नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए है। जो आज का क्लास हमारा टॉपिक वाइज होगा, जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कि मैं आपको टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जीएस में टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो आपका जीएस का पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ लाइव क्लास ऐसे चल रहे हैं जिसमें कुछ भी कॉन्टेंट उठा के पढ़ा दिया जा रहा है, जिससे आपको जो है बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा उसमें। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ही एक बीएड स्टूडेंट हूं और मैं खुद एंट्रेंस दे चुका हूं 2020 में, तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपको उसी टॉपिक्स के से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जो इसके पहले बन चुका था। उसमें पहला टॉपिक मैं बताया था कि टेनिस टूर्नामेंट श्योर पूछा जाता है, तो उसी से रिलेटेड आज पहला टॉपिक है। तो देखिए, स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट है आज। तो टेनिस टूर्नामेंट का जन्म कहाँ से हुआ था अगर पूछा जाए तो देखिए आप फ्रांस लगाएंगे। ठीक है, टेनिस का जन्म जो है फ्रांस कंट्री से हुआ है। और पहले मैं टेनिस टूर्नामेंट स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि देखिए, अभी तक जो है 2 टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिसमें फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं दोनों के जो है विजेता उप विजेता मेल फीमेल में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा टेनिस टूर्नामेंट क्या क्या होता है इसमें। देखिए, टेनिस टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, जिसे ओवरऑल सबको मिला के ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। ठीक है, और जान लेते हैं कि उन ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से टूर्नामेंट आते हैं। तो देखिए, आता है आपका ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट, फ्रेंच टूर्नामेंट और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड स्लैम में 4 प्रकार के जो है टूर्नामेंट होते हैं। उसका देखिए ट्रिक है आपका अफवाह। ठीक है, हिंदी में लिखा गया है, ये इसको नहीं लर्न करना है, ये चीज़ आपको लर्न करना है, AFWA। ठीक है, ए से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, एफ से हो गया फ्रांस, डब्ल्यू से हो गया आपका विंबलडन और ए से हो गया अमेरिकन ओपन मतलब यूएस ओपन। ठीक है, और आपको बता दूं कि इन सब में सबसे पुराना जो है विंबलडन ओपन सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, और इसमें देखिए, इस टूर्नामेंट में हर अलग अलग कोर्ट पे गेम खेला जाता है इसका टूर्नामेंट। तो वो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन जो है क्ले वाले कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब मिट्टी वाले ग्राउंड पे कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन ग्रास पे खेला जाता है, मतलब घास वाली ग्राउंड पे खेला जाता है। और यूएस ओपन भी जो है आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये हो गया हमारा टेनिस टूर्नामेंट का एक ओवरव्यू कि ग्रैंड स्लैम में 4 प्रकार के आते हैं। उसका ट्रिक है अफवाह, इससे आप लर्न कर सकते हैं। और ये सीरियल वाइज है, इसी प्रकार से टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, और देखिए, चलिए अब जान लेते हैं कि देखिए 2022 में अब जो है फ्रेंच ओपन हो चुका है, तो उसके विजेता उप विजेता हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में संपन्न हो चुका है। तो उसमें देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक फीमेल सिंगल, मेल सिंगल और दोनों डबल भी होता है। तो इसमें जो है आपको सिर्फ सिंगल का ही लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेल से स्टार्ट करते हैं कि जो है फ्रेंच ओपन में जो है मेल का जो है कौन विजेता रहा है। तो देखिए, विजेता रहे हैं राफेल नडाल। ठीक है, फ्रेंच ओपन के मेल सेक्शन में आपका जो है विजेता रहे हैं राफेल नडाल, और इनका जो है ये 14वां फ्रेंच ओपन उन्होंने जीता है। ठीक है, 14वां, ये याद करिएगा इसे, 14वां फ्रेंच ओपन था इनका। और ये कहाँ के रहने वाले, देखिए ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी हैं, किस देश के। तो ये स्पेन के देश के निवासी हैं। ठीक है, और आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि किसको हरा कर जीते हैं। तो देखिए, ये आपका जो है कैस्पर रूड जो है, इनको हरा के जो है राफेल नडाल जीते हैं। ठीक है, तो किसको हरा के जीते हैं, तो कैस्पर रूड। ठीक है, और ये जो है उप विजेता है आपके उप विजेता। तो इनका भी नाम अपने जो है नॉलेज के लिए रख लीजिएगा। वैसे विशेष तौर पर यही पूछा जाता है कि विनर कौन था मेल सेक्शन में। तो जो है राफेल नडाल, उप विजेता कैस्पर रूड, और ये कहाँ के निवासी थे, तो नॉर्वे के। ठीक है, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आपको बीएड में नहीं पूछा तो आने वाले एग्जाम में, किसी भी रेलवे एग्जाम या पेट का आने वाला एग्जाम है, उनमें इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अब तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अब जान लेते हैं फीमेल सेक्शन में कौन जो है फ्रेंच ओपन विजेता रहा है। तो देखिए, ये ईगा जो है स्वीटेक जो है, ये फ्रेंच ओपन की महिला वर्ग में इन्होंने जीता है, और ये जो है पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं। ठीक है, ईगा स्वीटेक। और ये किसको हरा के जीती है पूछा जाए, तो ये जो है कोको गॉफ को जो है हरा के जीती हैं, और कोको गॉफ अमेरिका देश की खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा।
अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप कैसे याद करेंगे कि राफेल नडाल ने किसको हराया था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखिए, हमारे देश में राफेल विमान खरीदा गया था। तो राफेल खरीदने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हम लोग को राफेल खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत होगी, तो कैश की ज़रूरत है। कैश तो हम लोग को खरीदने के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए, तभी तो हम लोग राफेल विमान खरीदेंगे। तो रिलेट कर लीजिए कि कैश के माध्यम से ही हम राफेल को खरीद पाएंगे। तो राफेल ने किसको हराया था? कैश को। उसी प्रकार से देखिए, ईगा स्वेटेक है, ये किसको हराई थी? कोको गॉफ को। तो देखिए, हम लोग स्वैग पूरा करने के लिए क्या करते हैं? स्वैग पूरा करने के लिए हम लोग कोको कोला पीते हैं। स्वैग पूरा करने के लिए कोको कोला पीते हैं। तो उसी प्रकार से स्वेटेक ने जो है कोको को हराया था। और किस देश की खिलाड़ी है? अमेरिका की। और ईगा स्वेटेक, ध्यान रखिएगा, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। रेलवे जैसे एग्जामों में बहुत डीप पूछा जाता है कि पोलैंड किस देश की खिलाड़ी थी, तो पोलैंड। अब एक्स्ट्रा फैक्ट यहीं पे जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देश की मुद्रा और राजधानियां भी पूछी जाती हैं। तो बात यहाँ पे जो है पोलैंड, अमेरिका, नॉर्वे, स्पेन आया है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पोलैंड देश की राजधानी क्या होगी? तो पोलैंड देश की राजधानी वारसा है। ठीक है, पोलैंड देश की राजधानी वारसा है। और वहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा की बात की जाए तो जलोटी है। यहाँ पे देखिए स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। पोलैंड की राजधानी वारसा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, वारसा। और यहाँ की मुद्रा जलोटी। उसी प्रकार से नार्वे यहाँ पे आया हुआ है। तो नार्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, स्टार लगाइएगा, नार्वे की राजधानी ओस्लो। और यहाँ की मुद्रा जो है फ्रोन जो है यहाँ की मुद्रा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी स्पेन का हम आगे पढ़ लेंगे, अमेरिका का तो आप लोग को पता ही है। और इसी संबंध में देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या इससे फैक्ट आते हैं। बाकी ये फर्स्ट पॉइंट पे रखिएगा, इनका नाम दोनों लोग का लर्न रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन जो है पेरिस के फ्रांस में आयोजन हुआ है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हो जाता है, राफेल नडाल जो है अपना फ्रेंच ओपन का 14वां कप जीते हैं। ध्यान रखिएगा, 14th फ्रेंच ओपन उन्होंने 2022 में जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा फ्रेंच नंबर का फ्रेंच ओपन जीते हैं? तो 14 नंबर का। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं कि देखिए, फ्रेंच ओपन गेम जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो बता दें आपको, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। मैं आपको यहीं पे बताया था कि यहाँ पे क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो ये क्ले कोर्ट पे मतलब मिट्टी वाले ग्राउंड पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन को। ठीक, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। राफेल नडाल का जो है, देखिए राफेल नडाल ने 14वां फ्रेंच ओपन जीता है। और राफेल नडाल, फोर्थ पॉइंट में लिखा गया, राफेल नडाल ने 22वां ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता है। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बता दें, ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत ये चारों टूर्नामेंट आते हैं। ठीक है, तो 14 तो उन्होंने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, फ्रेंच ओपन। बाकी जो शेष 6 और बच रहे हैं, उनमें से ऑस्ट्रेलिया विंबलडन ओपन भी टूर्नामेंट वो जीत चुके हैं। तो ओवरऑल सबको मिला के वो जो है 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। मतलब चारों को मिला के वो टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, और देखिए 5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे बोला जाता है? तो देखिए, किंग ऑफ क्ले कोर्ट जो है राफेल नडाल को बोला जाता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं अपने जो वीडियो में इसके पहले बता चुका हूँ टॉपिक वाइज, उसमें एक टॉपिक है प्लेयरों के नाम और वो किस देश से निवास करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ टेनिस की बात आई है, तो हम उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनको जान लेते हैं। देखिए, राफेल नडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। अभी हम उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, स्पेन खिलाड़ी हैं। अब देखिए, स्पेन की बात आई है, तो स्पेन की राजधानी कहाँ पे है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और इसकी मुद्रा पेसेटा। मैंने पहले स्टार लगा के रखा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और स्पेन की मुद्रा पेसेटा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच, आप लोग सब जानते होंगे, टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये देखिए सर्बिया के खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच। और ये जो है सर्बिया का कैपिटल पूछा जाए तो बेलग्रेड है। ठीक है, सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड। और उसी प्रकार जो है थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। रोजर फेडरर, आप लोग जानते हैं ये टेनिस के, ये भी एक महान खिलाड़ी हैं। तो ये किस देश से के खिलाड़ी हैं? तो ये जो है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। और स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है।
और इसका जो है मुद्रा क्या है स्विट्जरलैंड का, तो फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ये चीज़ सारे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टेनिस का संघ कहाँ पे है, टेनिस का तो मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो ये जो है टेनिस संघ का मुख्यालय जो है लंदन में है, ध्यान रखिएगा लंदन, ठीक है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, विंबलडन ओपन जो है सेकेंड टाइम कैंसिल हुआ था ड्यू टू कोविड-19 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है। इसके पहले विंबलडन अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है, विंबलडन सबसे पुराना गेम रहा है विंबलडन, तो ये जो है 2020 में कोरोना की वजह से दूसरी बार कैंसिल हुआ था, इसका आयोजन नहीं किया गया था। एक बार तो वो कोरोना में हो गया, सेकंड टाइम जो है कोरोना की वजह से कैंसिल हुआ था, और फर्स्ट टाइम 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो है विंबलडन ओपन को भी कैंसिल किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इससे संबंधित ये सारे फैक्ट हो गए। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो ये भी संपन्न हो चुका है 2022 का। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम में से सिर्फ अभी 2 ही आयोजित हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच। अभी विंबलडन नहीं हुआ है, तो आपके एग्जाम में यही दोनों आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जान लेते हैं कि ओपन कौन कौन विनर है। तो मेल सेक्शन में देख लेते हैं, मेल सिंगल में कौन जीता है। तो देखिए ये भी राफेल नडाल ही जीते हैं, और ये स्पेन खिलाड़ी मैं पहले बता चुका हूँ, स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर से ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल जीते हैं। किसको हरा के जीते हैं, डेनियल मेदवेदेव को जो है हरा के जीते हैं, और ये रूस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए किसको हरा के जीते हैं, तो डेनियल मेदवेदेव को, ठीक है। अब देखिए रूस की बात आई है, तो रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, इस पर मार्क करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब फीमेल सेक्शन में सिंगल में देख लेते हैं कि सिंगल में कौन जीता है। तो देखिए एशले बार्टी बहुत अच्छी खिलाड़ी है टेनिस की, ये जो है